हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? और आज का वीडियो जो है वो हमारे मन अधिराज से रिलेटेड है। उन्हीं से ज़्यादातर सवाल पूछे गए थे, तो मुझे लगा हाथ के हाथ मैं वीडियो भी इस पर शूट कर देती हूँ। तो सबसे पहला और बड़ा कमेंट यही है कि दीदी आप बच्चे के साथ वीडियो क्यों नहीं बनाते। देखिए, मैं उसके बचपन को एंजॉय कर रही हूँ और उसे एंजॉय कर रही हूँ। मुझे कोई व्यूज़ नहीं चाहिए, कोई ऐसे लाइक नहीं चाहिए जो बच्चे के नाम पर मेरे चैनल पर आए कि 24 घंटे कैमरा उसके मुंह में घुसा हुआ है, वो खाना खा रहा है तो उसके मुंह में कैमरा रखा हुआ है, नहा रहा है तो उसके मुंह पर कैमरा रखा हुआ है, सो रहा है तो उसके मुंह पर। मैं मतलब उसके साथ जी रही हूँ, मुझे उसके साथ जीना है। और लाइक्स और व्यूज़ के लिए नहीं कि मतलब मैंने बस एक वीडियो शूट कर ली उसको। वो उसकी हरकतें बहुत प्यारी प्यारी हैं। जैसे मुझे खांसी आती है तो उसको भी खांसी आती है, मुझे जमाई आती है उसको भी जमाई आती है। बहुत एक्टिव है वो, बहुत क्रिएटिविटी है उसके अंदर, बहुत जल्दी चीज़ों को गेन करता है। लेकिन मैं क्या है, मैं उसके साथ जी रही हूँ। मैं सोशल मीडिया पे अपने बच्चे को लेके तमाशा नहीं करना चाहती कि नहीं ये देखिए या नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता। पर्सनली मुझे नहीं पसंद। मैं अपने बच्चे के साथ अपने प्राइवेट जो समय है उसे निकालती हूँ और उसे इंजॉय करती हूँ, क्योंकि धीरे धीरे ना वो बहुत तेज़ी से बड़ा हो रहा है। और हम सबके घर में लंबाई बहुत अच्छी है, तो उसकी भी लंबाई बहुत ज़्यादा हो गई है और वक्त बहुत तेज़ी से हाथों से निकल रहा है। ऐसा लग रहा है कल की बात तो थी, ये पैदा हुआ तब देखिए 1 साल का हो गया। तो इस वजह से बस नहीं करती हूँ, तो फ़ोटो वगैरह खींचती हूँ, उसकी छोटी-छोटी वीडियो भी बनाती हूँ। कभी मन हो गया कि कोई उसने बड़ा अजीब-सा मुझे एक्सपेक्ट नहीं था वो काम उसने कर दिया। सो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कोई चीज़ें हो जाती हैं ना, तो आपको फिर लगता है कि अरे इसको कर लेना चाहिए, तो बस वैसा कर लेती हूँ। लेकिन दिन भर उसके मुँह में कैमरा रख के मैं काम नहीं कर सकती। मैं अपने बच्चे के साथ ये बिल्कुल नहीं कर सकती। कल को वो बड़ा हो मुझसे कहे मम्मा ये आपने मेरे साथ क्या किया? ये करने की क्या ज़रूरत थी? मतलब उसे मुझसे भी गिल्ट हो और खुद से भी गिल्ट हो। तो मैं वो नहीं करती, मुझे नहीं पसंद। जब वो बड़ा होगा, उसे अच्छा लगेगा, वो खुद अपनी वीडियो बनाएगा, खुद अपलोड करेगा, ये उसकी अपनी चॉइस है। लेकिन मैं उसके नाम पे व्यूज़ और लाइक्स के लिए सब करूँ, ये मुझे नहीं पसंद। मैं अपने बच्चे के साथ मतलब सोशल मीडिया पे तमाशा नहीं कर सकती, बहुत सीधी-सी बात है। अच्छा, दूसरा कमेंट ये था, दीदी आपका बेबी चलने लगा है? हाँ, अब वो चीज़ों को पकड़ के जो है वॉक करता है, बैठ के खड़ा हो जाता है, खड़े होके बैठ जाता है, गिरता है तो मतलब ऐसे इस तरीके से खड़ा हो रहा है। कुछ लोग कमेंट है, दीदी अब आपका बेटा जो है वो प्रॉपर फीड ले रहा है? नहीं, प्रॉपर फीड वो शुरू से ले रहा था, ये आपका सवाल मुझे लगता है गलत हो गया। वो मतलब ब्रेस्ट मिल्क पर भी है और अब काऊ मिल्क पर भी आ गया है। अब जब वो 1 ईयर का कंप्लीट हुआ तो मैंने उसका काऊ मिल्क भी स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, इसके बाद कि आप बच्चे को क्या-क्या देते हैं? सब कुछ खा रहा है वो, सब कुछ। एनीथिंग जो मैं खाती हूँ एवरीथिंग उसको दे रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं ये नहीं खाएगा, जो मैं खाती हूँ वो खाता है। जैसे कि ब्रेड खा रहा है। अब थोड़ा-सा डॉक्टर ने कहा 1 ईयर का हो गया, अब शुगर स्टार्ट कर सकते हैं, तो थोड़ा-सा जैगरी वगैरह, सेरेलैक वगैरह, होममेड सेरेलैक वगैरह मैं सब दे रही हूँ, वो सब खाता है, हर चीज़ को एन्जॉय करके खाता है। अच्छा, अगर नींद की बात करें तो बहुत डिसिप्लिन है उसमें, जैसे मुझ में है वैसे उसमें है। बाथ टाइम उसका रोज़ का फिक्स नहीं करता तो उसे खुद ही नहीं अच्छा लगता, तो ऐसा है। अच्छा, उसी में कुछ लोग कमेंट आए थे, दीदी आपने ये फंक्शन लखनऊ से क्यों किया बर्थडे? देखिए हुआ क्या, हमारा प्रॉपर घर जो है मैंने यहीं बनवाया हुआ, लखनऊ में ही है। आप मेरे जो हस्बैंड हैं वो पहले लखनऊ में पोस्ट थे, बाद में भी लखनऊ में पोस्ट थे, बीच में पोस्ट ट्रांसफ़र होते रहे यहाँ वहाँ। तो यहाँ का जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत बड़ा है। जब हमने इलाहाबाद से फंक्शन किया तो यहाँ का जो हमारे फ्रेंड सर्कल था वहाँ नहीं पहुँच पाया। यहाँ पे हमारे पड़ोसी भी हैं, तो हमें यहाँ पे फंक्शन करना बहुत ज़रूरी था। इनफैक्ट आप यूँ मानिए कि 300 लोगों का फंक्शन था और इलाहाबाद से लगभग-लगभग 40 आदमी आए थे, लगभग-लगभग 40 आदमी। क्योंकि दूरी पड़ जाती है, ठंड का समय रहता है, लोग नहीं आ जा पाते। लेकिन बकाया के जो 250 लोग थे वो लखनऊ के ही थे। तो यहीं का फ्रेंड सर्कल ज़्यादा था और बच्चे के नाम पे यहाँ पे कोई फंक्शन हुआ भी नहीं था। तो एक ये भी था, वहाँ से हमने अन्नप्राशन नामकरण किया और यहाँ से हमने जो है वो जो है इनका बर्थडे किया। तो उसी में कुछ लोगों का कमेंट ये था, 2-2 फंक्शन करने की क्या ज़रूरत थी, आप इस समय भी कर सकते। नहीं, चूँकि मैंने उसके 16 महासंस्कार का संकल्प लिया हुआ है। मैंने उसका पुंसवन संस्कार सर्वप्रथम जब वो गर्भ में था, 3 महीने का भी नहीं हुआ था, कराया जाता है, मैंने वो कराया था। उसके बाद फिर उसका नामकरण संस्कार हुआ, अन्नप्राशन संस्कार हुआ और इसके कई सारे संस्कार हैं जो हुए हैं और मैं धीरे-धीरे आगे सबको कंटिन्यू करके इसके 16 महासंस्कार पूरे करूँगी। ये मेरा अपना संकल्प है। ये अपने-अपने सोचने के और मानने वाली बात है, आप क्या सोचते हैं और मैं क्या सोचती हूँ। अच्छा, कुछ लोगों का कमेंट है, दीदी बेबी के आने के बाद से आपकी लाइफ में कुछ बदलाव? हाँ, थोड़ा-सा इमोशनल जो है क्राइटेरिया मेरा बढ़ गया है। मैं पहले भी थोड़ा-सा इमोशनल थी बट इतना नहीं थी, इसके आने से थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया है। मन में एक हमेशा डर रहता है।
दूसरी कोई लोगों का कमेंट है, दीदी बच्चे को लेके कोई और। हाँ, एक चीज़ ये भी है, मुझे ऐसा लगता है कि माँ बनने के बाद आप इमोशनली तो मतलब वीक होते ही होते हैं, थोड़ा-सा मेंटली स्ट्रेस आपको हो जाता है, जो कि मेरे साथ रहा। इनफैक्ट अगर मैं आपको सच बताऊँ, अभी का मेरे बहुत सारे लोग कमेंट आ गए, दीदी आपके रेगुलर बेसिस पे वीडियो नहीं आ रहे, तो मुझे एंग्जायटी हो गई है। तो मैं इस समय एंग्जायटी जैसी समस्या से जो है वो अ, लड़ रही हूँ। तो एक ये मेरे साथ प्रॉब्लम हुई। कुछ लोगों का कमेंट आया, दीदी आपका वेट इतने जल्दी मेंटेन कैसे हो गया? देखिए होता क्या है, जब हम बेबी प्लान करते हैं हमारा वेट बढ़ जाता है। डिलीवरी के तुरंत सडन बाद भी हमारा वेट बहुत तेज़ी से कम होता है, इसलिए क्योंकि हम लोग कंप्लीटली ब्रेस्ट फीड पर रहते हैं। तो उस बीच जैसे बच्चा हुआ, बच्चा होने के से 4 से 5 मिनट तक आपका वज़न बहुत तेज़ी से कम होता है। उसके बाद नहीं होता, या तो बढ़ जाता है या फिर वहीं रुक जाता है। मेरा कम होने का कारण ये कि भी है कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ कि मैं बेबी को पकड़ के गोदी में बैठी रही हूँ और इस तरह कुछ काम हो, नहीं, नहीं। मैं कंप्लीटली वर्क पर थी, कंप्लीट अपना काम करती थी, घर के सारे काम अपने जो भी है एनीथिंग सब करती थी और बेबी को साथ में देख रही थी। इस वजह से यही कारण है कि वेट जो है वो मेंटेन भी है, यही उसका बड़ा कारण है। तो और कुछ लोगों का कमेंट है, दीदी हेयर फॉल हो रहा है? हाँ, हल्का-हल्का हुआ बीच में, उसके बाद मैंने होम्योपैथिक की दवा ली और अब ठीक हो गया है। आप डाइट पर ध्यान रखें ना, जैसे प्रोटीन डाइट लें तो ठीक हो जाता है। अच्छा, कुछ लोगों का कमेंट है कि दीदी आपने उस समय बताया नहीं, आपका बेबी जब था प्रेगनेंसी का टाइम था, आपके घर में कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे। तो हुआ क्या था, मेरे जो छोटे वाले देवर हैं, सबसे छोटे नहीं, मेरे मतलब चौथे नंबर के देवर, उनको कैंसर हो गया था। तो उस समय वो भी यहीं पर थे, उस समय प्रेगनेंसी भी थी, तो कई सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी, बहुत सारी बसर चल रही थी, दिमाग में बहुत टेंशन चल रही थी और कहीं न कहीं उसके रिज़ल्ट में अ, एक ये चीज़ आई कि मुझे एंग्ज़ायटी वाली प्रॉब्लम हुई, ये चीज़ आई। अब उसकी दवाई भी अभी चल रही है। अभी बीच में थोड़ा-सा प्रॉब्लम बढ़ी और मुझे 2 बार ऐसा हुआ कि एंग्ज़ायटी अटैक भी आया। तो ख़ैर मैंने उसकी दवा वग़ैरह मैं रेगुलर बेसिस पे खा रही हूँ उसकी दवा। डॉक्टर ने कहा भी है कि अगर आप स्ट्रेस फ्री रहेंगी तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कहाँ ही हो पाता है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ हो गया, तो आपके दिमाग में कुछ ना चलता ही रहता है फितूर कि अरे ये भी। तो उस वज़ह से मैं सोशल मीडिया पे थोड़ा-सा समय नहीं दे पा रही हूँ। अच्छा, कुछ लोगों का कमेंट है कि दीदी क्या आप अपना पूजा पाठ का जो प्रोसेस है वो चालू है आपका? हाँ, हाँ, बिल्कुल चालू है। उसमें देखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि मैं टाइम से चीज़ों को अपना लेके चलती हूँ कि नहीं मुझे यहाँ ये करना है, हाँ, मुझे अपना करना है। ठीक है, बेबी हाँ, ये करेगा, हाँ, ठीक है, बेबी का अपना है, मेरा अपना रूटीन है। और मेरा रूटीन आधे घंटे का ही है, बेबी का तो पूरे दिन का है, उसके उठने से लेके उसके सोने तक का है। अच्छा, कुछ लोगों का भी कमेंट था कि आपके बेबी का वेट क्या है? तो देखिए अभी तो थोड़ा-सा मुश्किल है बताना, मैं नहीं बताना चाहती। कहते हैं ऐसा मैंने सुना है, नज़र लग जाती। तो मैं मानती हूँ कि हाँ, ऐसा होता है, इसलिए मैं नहीं बता रही। वो क्या है कि हेल्दी है। ये है कि हेल्दी है, साथ में एक्टिव भी है। 1 मिनट के लिए लड़का सोने के बाद नहीं बैठता है। कुछ लोग कमेंट है, दीदी बेटा आपका बोलने लगा है? हाँ, बोलने लगा है। पापा बिल्कुल साफ बोलता है, बिल्कुल साफ। पूरे दिन में 50 बार पापा बोलता है वो। पापा, डैडी, बाबा और चाचा, ये 4 शब्द उसे बिल्कुल क्लियर वो जो बोलता है आपको सुनाई देगा, बिल्कुल क्लियरली बोलता है वो। अच्छा, एक उसका शब्द है जल जा, तो उसके पापा क्या करते हैं, अंधेरे में उसको छत पे ले जाते हैं, सोलर लाइट लगी हुई है वहाँ पे, तो जैसे उसके करीब जाते हैं ना तो वो लाइट जल जाती है। फिर बंदे जैसे कभी-कभी रो रहा होता है ना, इसका मन बहलाने के लिए ले जाते हैं, तो जब इनके पापा जाते हैं तो बोलते हैं जल जा, तो वो भी बोलता है जल जा। तो ये हो गया। नेक्स्ट कोई डेवलपमेंट उसमें, हाँ, मुझसे लड़ाई करता है, मुझसे बराबर से झगड़ा करता है और वो पता नहीं क्या-क्या बोलता रहता है, हाथ हिला-हिला के बातें करता है अपने। और जब मैं कहूँगी अच्छा कमरे से बाहर निकलो, मेरे हस्बैंड से दूर रहो, तो फिर जाके फ़ौरन अपने पापा से जो है चिपक जाता है। तो अगर उसका बॉन्ड अगर हम कहें तो वो मुझसे कम है, अपनी डैडी से ज़्यादा है उसका बॉन्ड, अपने पापा से बहुत प्यार करता है वो। तो ये कुछ बेसिक से कमेंट थे, जिसमें सबसे बड़ा यही था कि दीदी आप बच्चे के साथ वीडियो नहीं डालते। अपना ना सही कम से कम बच्चे का चेहरा दिखाइए। नहीं, बच्चे का मैंने इंस्टा आईडी बनाई, वहाँ फ़ोटो शेयर करती हूँ। लेकिन देखिए मैं माँ हूँ और भले ही मैं आज की माँ हूँ और सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन मैं अपनी लाइक्स, व्यूज़ या वीडियो वायरल करने के लिए मैं उसके मुँह पे 24 घंटे के लिए कैमरा नहीं रख सकती। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं कर सकती मैं। एक मैंने जन्माष्टमी पे उसकी छोटी-सी वीडियो बनाई थी और यकीन करें कि जब वो सोया, सोकर उठा एकदम फ्रेश मूड में था, तब मैंने उसकी वीडियो शूट की। तो वीडियो छोटी-सी वीडियो 1 डेढ़ मिनट की वीडियो शूट करके उसको बंद कर दिया। तो ये है, मैं मतलब बहुत उसके साथ मतलब कैमरे के लेके उसके साथ नहीं रहना चाहती। मैं अपना पर्सनल टाइम उसके साथ बिता रही हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत खुश होती हूँ उस टाइम को बिता के, क्योंकि बच्चे ना बहुत तेज़ी से बड़े हो जाते हैं। अच्छा, एक कमेंट ये भी था कि आपके बच्चे को गोदी में रहने की आदत है। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। अगर आप गोदी में रख लोगे तो रोने लगेगा वो। सब मतलब तो उसको अपनी नाराज़गी व्यक्त करना आने लगा है, तो
ज़मीन में ऐसे सर रख के और फिर रोता है ज़ोर-ज़ोर से। तो नहीं, गोदी में वो नहीं रहता, हम लोगों ने तो गोदी में कभी रखा नहीं। तो गोदी में हाँ, ये कमरे में अपना आराम से बढ़िया अपने खिलौने-विलौने खिलाता रहता है, उसमें अपना बढ़िया खेलता रहता है, वो मौज काटता है अपना कमरे में। गोदी की उसको आदत बिल्कुल भी नहीं है। क्या-क्या सीख गया है, खाँसी आती है, खाँसी की नकल करता है, नकल करना सीख गया है। आपको जमाई आएगी, उसको भी जमाई आएगी, आँख मारना सीख गया है। पता नहीं भैया ये उसने कहाँ से सीखा, उसको आँख मारना आ गया है। हैंडशेक कर लेता है, तो मतलब अच्छे हैं उसके जो माइलस्टोन्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। वैक्सीनेशन भी उसके हो रहे हैं अभी-अभी। मैंने बल्कि 29 को उसका बर्थडे था, 30 को उसका वैक्सीनेशन था, मैं भूल गई, फिर हम लोगों ने 31st को उसका वैक्सीनेशन कराया। तो लब बोलो अब ये कि पूरा साल बहुत अच्छा गया बच्चे के साथ और बस सब चल ही रहा है और अच्छा, इसी में किसी को कमेंट आती थी वो जो आपके मायके से करवा आया चांदी का, वो इतना लेट क्यों? तो देखिए इतना लेट इसलिए कि मेरे मम्मी-पापा नहीं हैं। मैंने बहुत सारे लोग जानते हैं हमारे जो चैनल में पुराने सब्सक्राइबर जानते हैं, मेरे मम्मी एंड पापा दोनों ही नहीं हैं और बहुत पहले से नहीं है, मेरी शादी में भी नहीं थे वो दोनों लोग। और उनकी गैर मौजूदगी में जो मैंने जिनके लिए किया, जो व्यवहार मैंने जिसको दिया, वो अब उस व्यवहार स्वरूप लौट के आ रहा है। एक मैं ये भी कह देती हूँ, बहुत खुल के कहती हूँ, जब आपका बुरा वक़्त होता है ना, तो आपके अपने पराए सब पीछे हट जाते हैं। फिर जब अच्छा वक़्त आने लगता है, तो सब वापस से आपसे जुड़ जाते हैं। एक ये भी है उसके पीछे का बड़ा रीज़न। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।